नमस्कार दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज जो कहानी सुनाने जा रहे हूँ उस कहानी का नाम है बढ़ने के लिए तड़प उठोगे। आपके और आपके सपनों के बीच केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं, खुद को ये तसल्ली दिखाने के लिए कि आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल बहाने जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता, मन नहीं लगता, ये सब बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे हो सकता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आप एक दिन भी चैप्टर भी पढ़ा नहीं जाता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों से तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलने समय, मोबाइल, सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, आपके मन पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्म देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो यह है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आप खुद को बनाया है अपने भविष्य की विसफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता है, और अगर ये नहीं कर सकते तो हर तरह बहाने को छोड़कर अपनी पढ़ाई में लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन के कचरे में डब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही किसी जानवर व्यक्ति के कदमों में जाकर उससे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी रातों को नींद को त्यागना पड़े, समय खराब करना पड़े, अपने हर दोस्त से दूरी बनानी पड़े, या इस दुनिया में कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो हर चीज़ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों के लिए दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बताना चाहती हूँ। आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में कैसे मन लगेगा, आपको हज़ारों तरह की सलाहें मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल एक वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज़ करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल भी एक ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाता? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपका ध्यान भटका कहाँ है। जो जवाब ये है कि आपका जब हर किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है तो चीज़ आपकी पढ़ाई से भी ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देते। जब बिना मेहनत के मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटक जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम्हें अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि जो तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर करे तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। तुम्हें जो गलत रास्ते पे ले जाए तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद तुम्हें ये बात समझ ना आए, लेकिन एक नए दिन ये तुम्हें बात समझ में आएगी ज़रूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, फिर इस बात का कोई समझने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर तुम ये समझना चाहते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारे सेहत छुप जाएगी, तो तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आते, लेकिन पूजा के लिए सिर्फ असली फूलों से ही होती है। इसलिए दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो, असली चीज़ पर मेहनत करो, किसी भी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारी पढ़ाई में ध्यान न भटकाए, बल्कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई के बारे में बातें करें। देखो, आग से खाना भी पका सकते हैं और खुद को भी जला सकते हैं। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं या इससे खुद को बर्बाद भी कर सकते हैं। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरनेट सीखने से बढ़ेगा। ज़िंदगी का कुछ लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल में खाली इसमें गेम खेलने के बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हो, जैसे द साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति, चाहे स्वीट जम्स जैसे बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी सुन सकते हैं। इनसे आप अपने जीवन में एक सही लक्ष्य तय कर पाएंगे, फिर आपका पढ़ाई में मन कम भटकेगा। अगर तुम पढ़ाई में मन नहीं लगा हो तो सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी का मोटिव नहीं है, अपने सपने को लेकर आपका विजन क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ तुम अपने ज़िंदगी को लेकर भी सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग को ये क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ। और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल अचीव करने के लिए तुम क्या क्या करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते, और ना ही आप भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वह चीज़ ज़रूर समझ आएगी। आपको सुनना होगा कि ज़रूरत इंसान से सब कुछ करवा सकती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर ज़ोर से प्यास लगी हो ना
तो ये भी तुम करोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, मजबूरी होगी, तुम ऐसे ऐसे काम करो पड़ोगे तुम्हें सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारे भविष्य बन जाए, तो लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हारी नज़रों में गिरा दे, तो खुद से 3 सवाल करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ध्यान से खुद में से अकेला सोचो तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा। तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता, तो तुम बेझिझक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल बर्बाद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको बात समझ आई गई हो तो फालतू चीज़ों पर अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि सोचो तुम्हें करना क्या है। थैंक यू सो मच।